नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कक्षा 12 हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड का पंचमः पाठ, जिसका के नाम है जातक कथा, ये लेकर आई हूँ। और जातक माने होता है बच्चा। बच्चे को इन पशु पक्षियों की कथाओं के माध्यम से कुछ नवीन ज्ञान दिया जाता है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक नामक ग्रंथ में संकलित हैं। तो उन्हीं में से एक कथा है उलूक जातकम। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। ये है उलूक जातकम। उलूक जातकम का मतलब उल्लू विषयक कथा, यानी उल्लू के विषय की कथा। लिखा हुआ है, अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व आकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। अतीते अर्थात जो समय बीत चुका है, जिसे आप भूतकाल कहते हो, यानी कि बीते हुए समय में। प्रथम कल्प में, एक एक युग में बहुत सारे कल्प होते हैं, तो उसमें कहा गया कि प्रथम कल्प में जनाह माने लोगों के द्वारा, एकम अभिरूपम का मतलब क्या है? एक विद्वान, सौभाग्य प्राप्तम अर्थात जो सौभाग्य को प्राप्त हो गया है, अर्थात सौभाग्यशाली, और सर्व आकार परिपूर्णम, सर्वाकार मतलब सभी आकार से परिपूर्ण, अर्थात सभी प्रकार से, सभी आकृति से परिपूर्ण। पुरुषम माने पुरुष को, राजानम माने राजा, अकुर्वन माने बनाया। किसने बनाया? लोगों ने कहा कि बीते हुए समय के प्रथम कल्प में एक अभिरूपम का अर्थ क्या बताया मैंने आपको? विद्वान। एक विद्वान सौभाग्यशाली, सभी प्रकार के आकार से यानी रूप रंग से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। आगे कहा, चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। चतुष्पदा यानी जो चार पैरों वाले हैं, मनुष्य दो पैरों का है और जो पशु हैं वो चार पैरों के हैं। तो चतुष्पदा मतलब चार पैरों वाले चौपायों ने, अर्थात पशुओं ने, अपि माने भी, सन्निपत्य माने एकत्रित होकर, एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्, एक शेर को राजा बनाया। आगे लिखा हुआ है, ततः शकुनि गणः, ततः मन तत्पश्चात यानी उसके बाद, शकुनि गणः मतलब पक्षियों के समूह ने, पक्षीगण ने, हिमवत प्रदेशे का मतलब हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन पाषाणे का मतलब एक चट्टान पर, सन्निपत्य माने एकत्र होकर, इकट्ठा होकर, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते यानी मनुष्यों में राजा, प्रज्ञायते माने जाना जाता है, मनुष्यों में राजा जाना जाता है। तथा माने वैसे ही, च माने और, वैसे ही, और चतुष्पदेशु का मतलब चौपायों में, अर्थात पशुओं में भी। आगे उन्होंने कहा, अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति। अस्माकं माने हमारे, यानी पक्षियों के, पुनरंतरे माने बीच में, राजा माने राजा, और न अस्ति माने नहीं है, यानी हमारे बीच में कोई राजा नहीं है। और आगे कहा, अराजको वासो नाम न वर्तते। अराजको मतलब बिना राजा के राज्य में, वास माने रहना, नाम न वर्तते यानी राजा के बिना रहना जो है वो उचित नहीं है, बिना राजा के नहीं रहना चाहिए। सभी लोग अपने अपने समाज में राजा बनाते हैं और हमारे पास कोई राजा नहीं है, तो बिना राज को मतलब राजा के राज्य में, और अराज को बिना राजा के राज्य में। वासो माने रहना, नाम न बढ़ते यानी रहना नहीं चाहिए, राजा के बिना रहना उचित नहीं है। एक हो राजस्थाने, यहाँ राजस्थान से ये मत समझ लेना कि राजस्थान एक राज्य की बात हो रही है। राजस्थान में राजा के स्थान पर समास हो गया है, यहाँ पे राज्ञः स्थाने है ना, तो राजा के स्थान पर स्थापितव्यः। तो कहा उन्होंने कि एक को राजा के स्थान पर क्या करना चाहिए? स्थापितव्यः, स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवन्तः, ऐसा कहा।
इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कहा अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः। इसके बाद उन्होंने परस्परम माने एक दूसरे को, अवलोकयन्तः माने देखते हुए, एकम उलूकम उलूकम दृष्ट्वा एक उल्लू को देखकर क्या कहा, अयम नो रोचते। यहाँ पर जो नो शब्द है, नो माने है हमें, नो माने क्या है, हमें, हमें से मतलब है जो पक्षी लोग थे वो अपने लिए इस बात को कर रहे हैं। ये आपका अस्मद का रूप बनता है, वैकल्पिक रूप बनता है में नौ नह, नौ माने यानी हम लोगों को, जो हम लोग मतलब जो पक्षी थे, जितने भी पक्षी वहाँ बैठे थे उनमें उन्होंने कहा अयम नो रोचते, यानी यह हमें अच्छा लगता है। इति अवोचन, इति अवोचन का मतलब ऐसा उन्होंने कहा। किसने कहा, पक्षियों ने। क्यों कहा, क्योंकि वह अपने साथ एक राजा चाहते थे, अपना एक राजा बनाना चाहते थे। जो गद्यांश अभी पढ़ा उसको संदर्भ सहित अनुवाद अगर करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में आपका 7 नंबर का गद्यांश आता है संस्कृत का, जिसमें कि 2 नंबर का आपका संदर्भ होता है और 5 नंबर का अनुवाद। तो देखिएगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, आपकी पाठ्य पुस्तक कौन सी है, हिंदी है, तो पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग से संकलित जातक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम खंड से उद्धृत है, अर्थात लिया गया है। और आगे इसकी हिंदी इस प्रकार से है, विगत कल्प में अर्थात बीते हुए समय में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली और समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। आगे लिखा, चौपायों ने यानी पशुओं ने अर्थात जानवरों ने भी एकत्र होकर एक शेर को राजा बनाया। इसके बाद पक्षीगण हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर बोले। क्या बोले, उन्होंने कहा मनुष्यों में राजा जाना जाता है और उसी प्रकार चौपायों अर्थात पशुओं में भी, फिर अर्थात किंतु हमारे बीच कोई राजा नहीं है। और आगे कहा कि राजा के बिना रहना उचित नहीं है, किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर कहा, क्या कहा, मैं नो रोचते, यानी यह हमें अच्छा लगता है, अयम नो रोचते, यह हमें अच्छा लगता है, ये कहा। आगे क्या है इसमें, आगे बताया गया अथ एक शकुनि सर्वेषां मध्य आशय ग्रहणार्थम त्रिकृत्वः अश्राव्यत। तो बोला कि अथ एक मतलब इसके पश्चात, एक माने एक, शकुनि माने पक्षी ने, इसके बाद एक पक्षी ने सर्वेषाम मध्यात, सर्वेषाम माने सभी के, मध्यात माने बीच में, आशय ग्रहणार्थम, आशय का मतलब होता है मत, यानी उनकी राय जानने के लिए, है ना, उनका मत लेने के लिए, उनका वोट लेने के लिए क्या किया, त्रिकृत्वम अश्राव्यत। त्रिकृत्वम माने 3 बार, अश्राव्यत माने सुनाया, 3 बार उन्होंने इस बात को सुनाया। क्या सुनाया कि ये जो उल्लू है अयम नो रोचते, 3 बार उस पक्षी ने कहा, सभी पक्षियों के मध्य में, अयम नो रोचते, यानी यह मुझे अच्छा लगता है। कौन, उल्लू। ऐसा कितनी बार कहा, 3 बार। यह मुझे अच्छा लगता है, यह उल्लू मुझे अच्छा लगता है, यह उल्लू मुझे अच्छा लगता है। किसके लिए, राजा बनाने के लिए। तो आगे कहा गया कि ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठ तावत्, यानी तथा माने तत्पश्चात, उसके बाद एकः काका माने एक कौवे ने, उत्थाय माने उठकर, क्या कहा, तिष्ठ तावत्, तिष्ठ माने रुको, ठहरो, अर्थात जरा देर रुको। क्यों रुको, उसने कहा अस्य माने इसका, एतस्मिन माने इस, राज्याभिषेक यानी राज्याभिषेक के, काले माने समय में, एवं माने इस प्रकार का, रूप मुखम यानी इसका जो मुख है, इसका जो रूप सौंदर्य है वो राज्याभिषेक के समय ऐसा है। आपने देखा होगा उल्लू का मुंह बहुत अच्छा नहीं माना जाता, तो कहा कि राज्याभिषेक के समय इस पक्षी का मुंह ऐसा है। तो क्रुद्धस्य च कीदृशा भविष्यति, च माने और क्रुद्धस्य माने क्रोधित होने पर,
है ना। कीदृशम माने कैसा, भविष्यति माने होगा, यानी जब अच्छे खासे में इसका मुंह ऐसा है, तो जब ये अगर कभी क्रोधित हो गया गलती से, उस समय इसका मुख कैसा होगा। अनेन ही माने इसके, अनेन माने इसके, क्रुद्धेन माने क्रोधित होने पर, इसके क्रोधित होने पर, क्रोधित होकर अवलोकिता माने देखे जाने पर, अगर जब कभी ये गुस्सा हुआ और गुस्सा होकर के इसने हम लोगों को देखा, तो क्या होगा, इसके क्रुद्ध होकर देखने से वयम माने हम सब कौन, जितने भी पक्षी हैं वो सब, हम सब तप्त कटाहे, तप्त माने गर्म, कटाहे माने कढ़ाई में, प्रक्षिप्ता माने डाले गए, क्षिप धातु का मतलब होता है डालना, और प्रा उपसर्ग लगा के बना है प्रक्षिप्ता, विशेष रूप से डालना, डाले गए। प्रक्षिप्ता तिला, तिला माने तिल के समान, इव माने समान, गरम कढ़ाई में डाले गए तिल के समान, इव तत्र तत्रैव, तत्र तत्रैव माने वहाँ, यानी फिर दोबारा आया तत्रैव, वहीं के वहीं, धंक्ष्यामः, धंक्ष्यामः माने होता है दग्ध हो जाएंगे, जल जाएंगे, यानी कि जब ये क्रोधित होकर देखेगा तो ऐसा लगेगा कि मानो किसी ने हमें गर्म कढ़ाई में डाल दिया है और हम सभी तिल के समान भुन गए हैं। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इति आह, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसी बात उन्होंने कही। यहाँ इत्याह में कौन सी संधि है, इति धन आह, ई की जगह या हो गया है, इति माने ऐसा और आह माने कहा, तो यहाँ पर यण संधि है, ई है, यहाँ पर आ है, और इस ई की जगह क्या हुआ है, या, तो हमारा एक नया शब्द क्या बना है, इत्याह। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे कहा गया वो समझते हैं। जो अभी गद्यांश पढ़ा है उसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है कि तत्पश्चात एक पक्षी ने सभी के मध्य उनका मत यानी आशय अर्थात राय जानने के लिए 3 बार सुनाया, यानी घोषणा की। 3 बार क्या सुनाया कि यह मुझे पसंद है, यह उल्लू मुझे पसंद है, यह उल्लू मुझे पसंद है। तब एक कौवे ने उठकर कहा, जरा ठहरो, इस राज्याभिषेक के समय जब इसका ऐसा मुख है तो क्रोध आने पर कैसा होगा। इसके क्रुद्ध होकर देखने से हम गर्म कढ़ाई में डाले गए तिलों की तरह क्या होगा, जहाँ के तहाँ, यानी कि जहाँ है वहीं कि वहीं जल जाएंगे, मौका नहीं मिलेगा संभलने का, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बात कही किसने, कौवे ने। आगे क्या हुआ उसकी इस बात को सुन करके, वो हम फिर गद्यांश में पढ़ेंगे। न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्याभिषेचनम् अक्रुद्धस्य मुखं पश्य, अक्रुद्धस्य मुखं पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। उस कौवे ने कहा, क्या कहा कि वह माने ये भी हमारा वैकल्पिक रूप है। किसका वैकल्पिक रूप है, ये युष्मद का। जैसे मेनऊ नह अस्मद का रूप था, वैसे ही ते वाम वह करके हमारा युष्मद का वैकल्पिक रूप बनता है। किस उसमें, ये बनता है षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में। तो वह माने तुम्हारा, तुम्हारा किसका, यानी पक्षियों का। कहा जो उल्लू को, उल्लूकस्य माने उल्लू का, अभिषेचनम का मतलब अभिषेक करना, यानी तुम्हारा उल्लू का राज्य अभिषेक करना, में माने मुझे, न माने नहीं, रोचते माने अच्छा लगता है। तुम्हारा उल्लू का राज्य अभिषेक करना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता, भद्रम अर्थात कल्याणकारी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, उन्होंने कहा, कौवे ने कहा, अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, पश्य माने देखो, क्या देखो, अक्रुद्धस्य यानी क्रोधहीन जो ये उल्लू है, इसका मुखम पश्य, इसका मुख देखो, है ना, इसका मुख देख लिया आपने। अब ये बताओ, जब इसका अच्छे खासे समय में ऐसा मुख है, तो ये बताओ क्रुद्धो, जब ये क्रोधित होगा तो इसका जो मुख है वो कथम माने कैसा, भविष्यति माने होगा, यानी क्रोध की अवस्था में इसका जो चेहरा है वो कैसा होगा। जब बिना क्रोध ही नहीं ऐसा लग रहा है, एकदम से अजीब सा लग रहा है, क्रोधित होने पे तो इसको चेहरा देख के ही आधे लोग मतलब परेशान हो जाएंगे। स एवं उक्त्वा मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते, यानी उसके ऐसा कहने पर, किसके, यानी यह कहकर वो जो कौवा था, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, इति माने ऐसा, विरुवन ने कहते हुए क्या हुआ, आकाशे माने आकाश में,
उत्पतत, उत्पतत माने उड़ गया। यानी इस प्रकार चिल्लाता हुआ कहता हुआ वो कौवा जो था वो आकाश में उड़ गया। अच्छा, उल्लूकोपी माने उल्लू ने भी, उत्थाय माने उठकर, एनम अनुधावन, और कहा एनम माने इसका, इसका किसका, कौवे का, अनुधावन माने पीछा किया। यहाँ पर भी जो ये संधि हुई है वो यण संधि हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द है एनम, एनम माने इसका, फिर है अनु, अनु माने अनु उपसर्ग है, और शब्द क्या है अधावत, अधावत माने दौड़ा, है ना, धाव धातु है, दौड़ने के पक्ष में लंग लकार में रूप बनता है अधावत। तो एनम माने इसका, अनु माने अनुगमन किया, अधावत माने उसके पीछे पीछे दौड़ा। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये वाह आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाह कहाँ पे हुआ, ये ऊ के बाद में असमान स्वर ये आया आ, इसलिए ऊ की जगह जब असमान स्वर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊ को आदेश क्या हो जाता है, वाह। ठीक है, तो कहा गया एनम अनुधावत, इसका पीछा किया, किसका पीछा किया, पीछा किया उसने कौवे का। क्यों किया, क्योंकि बाकी सारे पक्षी तैयार थे उसको राजा बनाने के लिए, केवल कौवे ने कहा है मुझे ये राजा अच्छा नहीं लगता, जब बिना क्रोध के इसका मुख ऐसा है, और अगर ये क्रोधित हो गया तो इसका मुख कैसा होगा। ततः आरभ्य, ततः माने तब से, आरभ्य माने लेकर, तब से लेकर, तौ माने उन दोनों, वो दोनों जो हैं कौन, कौवा और उल्लू, अन्योन्य वैरिणो जातौ, एक दूसरे के, वैरिणो माने शत्रु, जातौ माने हो गए, शकुनयः अपि, अच्छा पक्षियों ने भी, स्वर्ण हंसम राजानम कृत्वा अगमन, और जो अन्य पक्षी बचे हुए थे उन्होंने देखा ये दोनों तो भाग गए, अब राजा किसे बनाया जाए, राजा तो बनाना ही था, तो उन्होंने स्वर्ण हंस नाम के हंस को क्या कर दिया, राजा बना दिया, और उसके बाद ये सब लोग का क्या कर दिया इन्होंने, ये राजा बना करके चले गए। ये जो कथा थी आपकी जातक अवली, जातकावली से उद्धृत है, अर्थात ली गई है। अब आप इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे, इसका हिंदी अनुवाद इस तरीके से है, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। कौवे ने कहा कि तुम्हारा उल्लू का जो राज्याभिषेक है वह मुझे अच्छा नहीं लगता। इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोध की अवस्था में कैसा होगा, जब बिना क्रोध के इसका मुख ऐसा है तो क्रोध की अवस्था में इसका मुख कैसा होगा। यह कहकर वह कौन, कौवा, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, इस प्रकार चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। कौन उड़ गया आकाश में, कौवा उड़ गया। उल्लू ने भी उठकर उसका पीछा किया। तब से लेकर वे दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए, दुश्मन हो गए, और पक्षी भी स्वर्ण हंस को राजा बनाकर चले गए। ये आपकी उलूक जातकम की कथा थी। अब आपकी नृत्य जातकम की कथा शेष है, वो इस प्रकार है। नृत्य जातकम, नृत्य जातकम में क्या हुआ, कहा गया अतीते, अतीते माने बीते हुए, प्रथम कल्पे माने प्रथम कल्प में, चतुष्पदा माने चार पैरों वाले, सिंघम माने सिंह को, राजानम अकुर्वन राजा बनाया। यानी लोगों ने, अभी आप ये पिछली उलूक जातकम में पढ़ी चुके हो, उसमें बताया गया था कि मनुष्यों में भी राजा है, पशुओं में भी राजा है, और जो जलचर जीव हैं उसमें कहा गया मत्स्य आनंद मत्स्यम, और मछलियों में आनंद नाम की मछली को राजा बनाया गया। शकुनिया स्वर्ण हंसम, और पक्षियों में स्वर्ण हंस नाम के हंस को राजा बनाया गया। आगे कहा गया तस्य पुनः स्वर्ण राजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत। तस्य माने, तस्य माने उसकी, उसकी किसकी, स्वर्ण हंस की, उस स्वर्ण हंस की जो दुहिता माने पुत्री थी, हंस पोतिका, उसका नाम क्या था, हंस पोतिका। वो कैसी थी, वो थी अतीव रूपवती आसीत, वह अत्यंत रूपवती थी। बच्चों यहाँ रूपवती में अगर आपसे प्रत्यय पूछा जाएगा तो कौन सा होगा, आपने पढ़ा होगा प्रत्यय हैं मतुप और वतुप। मतुप प्रत्यय में मत शेष रहता है और वतुप प्रत्यय में वत शेष रहता है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। और जो पुल्लिंग होता है उसमें वान लग जाता है, और जो स्त्रीलिंग होता है उसमें वती लग जाता है, और नपुंसक लिंग में वत रहता है। जैसे आपको बताया था कि श्रीमत भागवत
पुराणम, तो ये आपका नपुंसक लिंग था। और किसी का नाम होता है पुल्लिंग में पुरुष का तो क्या कहते हैं, श्रीमान। और स्त्रीलिंग शब्द होता है तो श्रीमती। ऐसे ही जब वतु प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है, जैसे अगर पुल्लिंग होता तो रूपवान बनता, स्त्रीलिंग है तो रूपवती, और नपुंसक लिंग में कोई सौंदर्य होता तो क्या बोलते, रूपवत। तो कहा कि हंस पोतिका जो थी वो किसकी पुत्री थी, स्वर्णराज हंस की। और दुहिता माने बेटी, बेटी थी, नाम क्या था, हंस पोतिका। वो कैसी थी, अत्यधिक रूपवती थी। अच्छा, जब रूपवती थी तो क्या हुआ, भाई लड़की है, अब अच्छी है, अब बड़ी भी हो गई है, तो उसका विवाह भी सुनिश्चित करना है। तो कहा गया कि स तस्यै, रूपवती जो थी, स तस्यै वरम अदात। वरम अदात माने वर दिया। क्या वर दी, किसने वर दिया, तो आगे कहा गया कि उस स्वर्णहंस ने, है ना, स माने उस स्वर्णहंस ने, तस्यै माने उसके लिए, उसके लिए किसके, हंस पोतिका के लिए, वरम अदात माने वर दिया, क्या दिया, यत माने की, सा माने वह, स्त्रीलिंग है ना सा, इसलिए विसर्ग नहीं आई, वह आत्मनः चित्त रुचितम। आत्मनः का मतलब क्या है, अपने, आत्मनः माने अपने, और चित्त माने क्या होता है, मन, चित्त माने मन, और अनुरूपम, अनुरुचितम माने चित्त रुचितम, यानी चित्त को जो अच्छा लगे, मन को जो अच्छा लगे, अपने मन के अनुरूप, अर्थात मन पसंद। स्वामिनः वृणुयात, स्वामिनम वृणुयात का मतलब स्वामी को चुने, अर्थात अपने पति को चुने। इति माने ऐसा, वृणुयात माने वर दिया। किसने वर दिया, स्वर्णहंस नाम के राजा ने। किसको वर दिया, हंस पोतिका को। क्यों दिया, क्योंकि वह अत्यंत रूपवती थी, और क्या था, बड़ी हो चुकी थी, सुंदर थी। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने मनपसंद पति का वर्ण करो, ऐसा आशीर्वाद दिया। आगे कहा गया हंसराज तस्यै वरम दत्वा, यानी हंसराज ने, तस्यै माने उसके लिए, वरम दत्वा माने वर देकर, हंसराज तस्यै वरम दत्वा, हंसराज उसको वर देकर, हिमवती शकुनि संघे सन्य पतत। तो आगे कहा कि जो हंसराज था उसने उसको वर दे दिया, वर दे दिया, वरदान देने के बाद क्या हुआ, हिमवती, हिमवती का मतलब हिमालय प्रदेश में, शकुनि संघे, शकुनि संघे का मतलब पक्षियों के संघ में, समूह में, सन्य पतत माने एकत्र हुए। मतलब जब किसी को वर दे दिया, मनपसंद वर चुनो, तो उसके मनपसंद के लिए ऑप्शन तो होने चाहिए। तो ऑप्शन होने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे पक्षियों को बुलाया। जैसे सीता का स्वयंवर हुआ था तो बहुत सारे राजा को बुलाया गया था, और उनमें से क्या कहा गया था कि जो धनुष तोड़ेगा वही सीता को ब्याह कर ले जाएगा। तो कई सारे राजा आए थे, सभी ने अपनी अपनी ताकत दिखाई थी, और उसमें श्री राम ने धनुष तोड़कर सीता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो यहाँ पे कहा गया कि हंसराज ने भी अपनी बेटी को वर दिया कि अपने मन के अनुरूप तुम वर को चुनना। अब वर को जब चुनना तो फिर उनको बहुत सारे पक्षियों की आवश्यकता थी कि नहीं, जब पक्षियों को देखेंगे तभी तो चुनेंगे। तो ऐसा वर दे करके हंसराज जो था, क्या हुआ, हिमालय प्रदेश में पक्षियों के समूह में उतरा। बहुत सारे पक्षी जहाँ थे वहाँ पे उतरा, मतलब एकत्रित हुआ। वहाँ पे क्या था, आगे बताया गया कि नाना प्रकार हंस मयूर आदय, नाना प्रकार माने अनेक प्रकार के, हंस और मयूर माने मोर, हंस और मोर आदि, शकुनिगणा, शकुनिगणा माने पक्षी, यानी हंस मोर आदि पक्षीगण, सम आगत्य माने अच्छी प्रकार से आकर के, एकस्मिन माने एक, महति माने बड़ी, पाषाण तले माने पाषाण की शिला पर, सन्यपतन, सन्यपतन माने एकत्रित हो गए, अर्थात सभी एक जगह आ गए। जब एक जगह आ गए, शिलातल पर एकत्र हो गए, तो क्या हुआ, तो आगे की कहानी इस प्रकार से है कि जब सब इकट्ठे हो गए तो उसके बाद हंस राजा आत्मनः चित्तरुचितं स्वामिकम आगत्य वृणुयात इति दुहितरम आदिदेश। हंसराज ने अपने जब वहाँ पे आ गए तो आत्मना चित्तरुचितम, अपने मन के अनुरूप, अर्थात अपने मनपसंद, स्वामिकम माने पति का, आगत्य माने आकर के, वृणयात माने वर्ण करो यानी चयन करो, इति माने ऐसा, द्वितरम माने बेटी को, आदिदेश माने आदिदेश, आदेश दिया, आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी, आज्ञा ये दी कि हे बेटी यहाँ आओ और अपने मनपसंद स्वामी का यानी मनपसंद पति का
वर्ण करो। उसकी इस बात को सुन करके वो जो सा माने वह कौन, हंस पोतिका, हंस पोतिका नाम की जो लड़की थी, शकुनी संघे यानी कि पक्षियों के समूह में अवलोकयंती, अवलोकयंती का मतलब दृष्टिपात करते हुए या देखते हुए, मणिवर्ण ग्रीवम, मणिवर्ण ग्रीवम का मतलब क्या है, मणि के रंग के समान, ग्रीवम माने गर्दन, गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षणम मयूरम, चित्र प्रेक्षणम मतलब चित्र दृष्टि, चित्र मतलब चित्र और प्रेक्षण देखना, चित्र दृष्टि मयूरम दृष्टवा, मयूर को देखकर। अच्छा बच्चों बताओ यहाँ पे जो दृष्टवा शब्द लिखा हुआ है, दृष्टा शब्द में कौन सी प्रत्यय है? तो देखो बच्चों, हमने आपको बताया था कि दृष्ट धातु होती है और इसमें जब हम कित्वा प्रत्यय लगाएंगे और इसका क्या होता है, लशक तद्धिर से काकी इत संज्ञा हो जाती है, शेष क्या रह जाता है, त्वा। लेकिन जब हम इसको मिलाते हैं तो ये जो ता है ये हाँ वो बदल जाता है और एक हमारा शब्द क्या बनता है, दृष्टवा, दृष्टवा माने देख कर, दृष्टवा माने देख कर। तो प्रत्यय यहाँ पे कौन सी है, कित्वा प्रत्यय है, इस बात का ध्यान रखना, देख कर यानी कित्वा प्रत्यय लगती कहाँ है, जहाँ पर एक क्रिया पहले हो चुकी हो, जैसे पठित्वा माने पढ़कर, लिखित्वा माने लिखकर, दृष्टवा माने देख कर, ये आती है। तो कहा चित्र दृष्टि मयूर को देखकर, क्या कहा, अयम में स्वामी को भवतु इति अभाषत, उसने कहा कि यह जो है, यह अयम माने यह, अच्छा पुल्लिंग का शब्द होता है तो अयम, आपको इदम के शब्द रूप भी लिखाए गए होंगे, आपके पाठ्यक्रम में होंगे। पुल्लिंग शब्द में अयम बनता है, नपुंसक लिंग में इदम बनता है और स्त्रीलिंग में इयम बनता है, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। तो यहाँ इन्हीं सर्वनामों का प्रयोग किया गया है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ये सब आपके पाठ्यक्रम में क्यों दिया जाता है, ये सब आपको पढ़ना होता है। तो आगे कहा कि अयम में स्वामी को भवतु इति अभाषत, यह मेरा स्वामी हो ऐसा कहा, किसने कहा, हंस पोतिका ने। आगे क्या हुआ, मयूरः अद्यापि तावत में बलम न पश्यसि इति अति गर्वेण लज्जांच त्यक्त्वा तावन आहत शकुनि संघस्य मध्ये पक्षौ प्रसार्य नर्तितुम आरब्धवान। तो जब उसकी लड़की ने कहा कि ये मुझे पसंद है स्वामी के रूप में, तो उसने क्या कहा कि तुम जो हो अद्यापि माने आज भी तुम क्या नहीं कर रही हो, आज भी तुम अद्यापि तावत माने आज तक तुमने मैं माने मेरा बलम न पश्यसी, बल नहीं देखी, मेरा शक्ति नहीं देखी, मेरी ताकत नहीं देखी, इति माने ऐसा, अति गर्वेण माने अत्यधिक गर्व के साथ अर्थात घमंड के साथ, ऐसा कहकर, च माने और क्या किया, लज्जाम त्यक्त्वा, लज्जा को त्याग कर। यहाँ देखिए त्यक्त्वा में भी आपकी कौन सी प्रत्यय है, तो कित्वा प्रत्यय, और धातु कौन सी है, त्यज, त्यज माने त्यागना। ये प्रत्यय कहाँ लगती है, जब एक क्रिया हो चुकी होती है, पूर्वकालिक क्रिया में कित्वा प्रत्यय लगाई जाती है। तो और लज्जा को त्याग कर, क्या किया उसने, लज्जा को त्याग कर, तावतम आहत शकुनि संघस्य मध्य, यानी लज्जा को त्याग कर उस अपार, है ना, शकुनि संघ मध्य यानी पक्षियों के समूह के बीच में क्या किया उसने, पक्षौ प्रासार्य, पक्षौ माने पंखों को, प्रासार्य माने फैलाकर, पंखों को फैलाकर क्या किया, नर्तितुम आरब्धवान, नाचना प्रारंभ कर दिया। इससे क्या हुआ, जब वो नाच रहा था तो नृत्यन माने नाचते हुए, च माने और यानी और नाचते हुए, वह अप्रतिछन्नो अभूत, अप्रतिछन्नो, प्रतिछन्न, आछन्न माने होता ढकना, है ना, आच्छादित करना, आपने सुना होगा ना, आच्छादित हुआ या ढकना। तो कहा अप्रतिछन्न मतलब बिना ढके, बिना ढके, जब कोई चीज़ नहीं ढकी है तो वो खुली है, उघाड़ी है, उगड़ गई है ना। तो कहा कि अप्रतिछन्नो मतलब नंगा हो गया, अभूत माने हो गया, कौन नंगा हो गया, वह पक्षी, कौन सा पक्षी, जिसको हंस पोतिका ने पति के रूप में चुना था। तो आगे कहा गया, क्या कहा गया कि स्वर्ण राजहंस लज्जितः, जो स्वर्ण राजहंस था वह, उसने लज्जित होकर कहा, क्या कहा, अस्य नैव ह्री, ह्री माने होता है बच्चों लज्जा, इसके अंदर न तो लज्जा है, न बर्हाणाम समुत्थाने लज्जा, और बर्हाणाम माने होते हैं पंख, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, और ना ही पंखों को उठाने में किसी भी प्रकार का इसको संकोच है,
क्योंकि तुरंत ही पंख उठाकर नाचने लगा और नाचने से नंगा हो गया। नंगा हो गया तो जो स्वर्ण राजहंस था उसको तो बुरा लगा कि मैं ऐसे लोगों को अपनी पुत्री दूंगा, ये कहीं भी नंगे हो जाएं, इनको अकल ही नहीं है कि हमें कैसा व्यवहार किस जगह पे करना चाहिए। ये कथा हमें ये तो सिखाती हैं कि हमें आचरण कैसा करना चाहिए। तो उसने कहा न तो इसको कोई लज्जा है न कोई और बात है, तो इसलिए उसने कहा कि न अस्मयी गतत्रपाय स्वदुहितरम दास्यामी इति अकथयत। यानी इसके अंदर जो लज्जा है वो गतत्र माने चली गई है, अपाय माने से दूर हो गई है, इसलिए स्वद्वहितरम माने अपनी बेटी को मैं जो हूँ ऐसे व्यक्ति को न माने नहीं दूंगा, मैं अपनी बेटी को इस पक्षी को नहीं दूंगा, इति अकथयत माने ऐसा कहा। अब जब ऐसा कहा तो आगे क्या हुआ, इसका संदर्भ इस प्रकार से होगा। पहले वाला आपने पढ़ा था तो उसमें आया था कि वो उलूक जातम से ली गई थी कहानी, और ये कहाँ से ली गई, नृत्य जातकम से। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक यानी हिंदी आपकी पाठ्यपुस्तक है, हिंदी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथाओं में नृत्य जातकम खंड से उद्धृत है, यानी नृत्य जातकम खंड से ली गई। आप ऐसे लिखोगे, फिर हिंदी अनुवाद में आप इस तरीके से कहोगे, क्या कहोगे कि व्यतीत बीते हुए प्रथम कल्प में चौपाइयों ने सिंह को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को और पक्षियों ने स्वर्ण हंस को राजा बनाया। उस स्वर्ण हंस की पुत्री हंस पोतिका अत्यंत सुंदर थी। उस स्वर्ण हंस ने उसे वर दिया कि वह अपने मनपसंद पति का वर्ण करे, मतलब चयन करे, चुने। हंसराज उसको वर देकर हिमालय पर पक्षियों के समूह में उतरा। उसके बाद क्या हुआ, अनेक प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षीगण आकर एक विशाल शिलातल पर एकत्र हो गए। हंसराज ने पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद स्वामी का वर्ण करे। वह पक्षियों के समूह पर दृष्टिपात करते हुए मणि के रंग के समान गर्दन वाले चित्त दृष्टि मयूर को देखकर यह मेरा स्वामी बने ऐसा बोली। मोर ने आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो, कौन से मोर ने, जिसको हंस पोतिका ने चुना था, वह बोला कि आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो। ऐसा कहकर अत्यंत गर्व से, घमंड से, लज्जा को त्याग कर उस अपार पक्षियों के समूह के मध्य पंखों को फैलाकर नाचना आरंभ कर दिया। और क्या हुआ जब नाचना आरंभ कर दिया तो, और नाचते हुए नग्न हो गया। फिर क्या हुआ, लज्जित होकर राजहंस ने, लज्जित होकर, इसमें न तो विनय और संकोच है और ना ही पंखों को उठाने में इसको किसी प्रकार की लज्जा है। इस लज्जाहीन को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा, ऐसा कहा। अंतिम गद्यांश इस प्रकार से है, हंसराज तदैव परिषद मध्य, यानी हंसराज ने तभी परिषद के मध्य में आत्मना माने अपने भागने आए कहते हैं भांजे को, बहन के बेटे को, भागने आए हंस पोतकाय, हंस पोत के लिए, यानी हंस पोत को दुहितरम अदात, दुहितरा दे दी, यानी अपनी बेटी जो थी वो दे दी। मयूरव हंस पोतिकाम अप्राप्य, और जो मोर था जो नाचना आरंभ कर दिया था जिसने, वो मयूर हंस पोतिका को अप्राप्य, हंस पोतिकाम अप्राप्य, हंस पोतिका को प्राप्त न करके, लज्जिता मन लज्जित होकर, तस्मात् स्थानात् पलायतः, उस स्थान से भाग गया। हंसराजोपि हृष्टमानसः स्वगृहम् अगच्छत, और जो हंसराज था वह भी प्रसन्न चित्त होकर, हृष्टमानसा माने प्रसन्न चित्त होकर, अच्छे मन से, स्वगृहम् अगच्छत, अपने घर को गया। ये हमारा इस तरीके से पाठ था। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, आप देखिएगा। हंसराज ने तभी परिषद के मध्य अपने भांजे हंसपोत को अपनी पुत्री दे दी। मयूर हंस की पुत्री को न पाकर लज्जित होकर उस स्थान से भाग गया। कौन सा मोर भाग गया? वो जो नाच रहा था। हंसराज भी प्रसन्नचित्त होकर अपने घर चला गया। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, इस जातक कथाओं के माध्यम से ये शिक्षा दी जाती है कि आप कहाँ पर किस जगह कैसा आचरण करें, ये ध्यान रखने योग्य है। हर जगह आप अपनी अगर आप इज्जत की परवाह नहीं करेंगे
तो आपका अपमान होगा। तो बच्चों, ये था आपका पाठ जातक का था। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।